चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में लेंस मेकर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनेगा और न्यूमेरिकल बनाने के लिए कौन कौन सा मेन पॉइंट होता है, ताकि आपका न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं हो, कहाँ प्लस लेना है कहाँ पर माइनस लेना है, पूरा डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक बार यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं इस वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ें लेंस मेकर सूत्र का कैसे लिखाता है, इसके बारे में जानते हैं। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है? तो लेंस मेकर सूत्र का मतलब वैसी फॉर्मूला होता है जिसके सहायता से हम लेंस बनाते हैं। लेंस बनाने के लिए उसके फोकस दूरी किस तरह से एडजस्ट करने के लिए उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से लेना है, ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो देखिए लेंस मेकर सूत्र में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो लेंस बनाए इसमें दो पार्ट होता है, एक इधर का पार्ट और एक क्या होगा, इधर वाला पार्ट। तो इधर वाले पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या, उसको हम R1 लिखते हैं और इधर वाला को हम R2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा तो इसलिए प्लस होगा, क्योंकि राइट तरफ प्लस, और ये इधर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर होगा। तो लेफ्ट तरफ क्या होता है, माइनस, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब इसका फोकस दूरी हम बनाने के बाद मान लेते हैं कि यफ आया है, क्या आया, यफ आया है, और जिस पदार्थ का ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है लेंस मेकर में, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/ क्या होता है, R2 होता है। यही है लेंस मेकर फॉर्मूला, यही क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा बनाने के लिए सीखना है, इसका डेरिवेशन भी सीखना है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमें 3 पार्ट में चलना होता है, और 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो भी अलग से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। वो फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट जो रहेगा, किसी गोलीय सतह के लिए, किसी गोलीय सतह के लिए, किसी गोलीय सतह के लिए सत्यापित करें। अब सत्यापित क्या करना है वो देखिए, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/ क्या होता है, r। ये भी प्रूफ करने के लिए, ये पार्ट 1 है लेंस मेकर सूत्र बनाने के लिए। जैसे इसका डेरिवेशन निकालना है तो इसमें डेरिवेशन निकालने के लिए पहले हम इसका निकालते हैं डेरिवेशन, समझ में आ रहा है। और इसको निकालने के बाद फिर एक डेरिवेशन और इसी तरह से निकलेगा, दोनों को फिर जब ऐड करेंगे तब हमें ये निकलेगा। यानी 3 पार्ट में ये डेरिवेशन प्रूफ होगा। तो 3 पार्ट में जो ये पार्ट से पहला पार्ट, ये भी अलग से 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है और आया हुआ भी है, परीक्षा में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत। तो इसको समझने से पहले हम पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन निकालेंगे पार्ट 1 में। किसका चलना है, पार्ट 1 में चलेंगे, कोई दिक्कत है। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला का पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में क्या पढ़ना है, गोलीय सतह उत्तल, जिसको उत्तल सतह लेना है, द्वारा प्रकाश किरण का अपवर्तन, इन इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस में कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स सरफेस। कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स सरफेस। तो आइए कन्वेक्स सरफेस का पहले, कन्वेक्स सरफेस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन करवाते हैं। देखना है ध्यान से मान लीजिए ये कन्वेक्स सरफेस है जो 2 मीडियम को अलग करता है, सेपरेट करता है। इधर वाले ये अलग चीज, अलग पदार्थ का बना, मान लीजिए कांच का बना हुआ, सपोर्टेड, ये कांच का पूरा बना हुआ है। तो कांच का जब बना हुआ तो इसका अपवर्तनांक होगा, तो इसके अपवर्तनांक को हम क्या लेके चलते हैं, इसके अपवर्तनांक को μ2 मान लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, कोई दिक्कत। इधर अलग माध्यम है, अलग माध्यम मतलब इधर कुछ नहीं तो हवा मान लेते हैं, इधर भी अपवर्तनांक होगा, तो इधर वाले अपवर्तनांक को हम क्या लिखते हैं, μ1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, μ1, कोई दिक्कत। और ये है स्फेरिकल सरफेस, इसको x/y कर देते हैं। ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, यानी उत्तल सतह है जो 2 माध्यम को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है।
अब जब दो माध्यम को सेपरेट कर रहा है तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता का त्रिज्या होगा। तो इसके वक्रता का त्रिज्या को हम क्या लेते हैं, वक्रता की त्रिज्या हम इसका मान लेते हैं r1। क्या मान लेते हैं, r1, या तो फिर r लिख सकते हैं। वक्रता की त्रिज्या क्या मानेंगे, r मानेंगे। इतना बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत। अब इस सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कराना है, ये उत्तल सतह द्वारा प्रकाश का क्या कराना है, अपवर्तन कराना। तो ये इधर पूरा ये सब कांच का बना हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 लेकर चल रहे हैं, और इधर पूरा एयर हवा है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। और लाइट इधर से इधर प्रवेश करेगा तो इधर रेयर मीडियम, इधर क्या होगा, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर ये भी लिख देना है पॉइंट में कि जो हम लाइट का रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं वो रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, रेयर टू क्या होगा, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी विरल से सघन माध्यम, विरल से सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। कोई दिक्कत। तो इसके लिए हम एक लाइन खींचते हैं, पहले फिगर बनाना है। ये बड़ा सा स्केल है, इससे दोनों काम होता है, एज ए स्केल एंड एज ए स्टिक, दोनों रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं हम। देखिए इस पॉइंट को O लेते हैं, जहां पर कट रहा है इसको O मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब समझते हैं क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मतलब बिंदु होता है, यानी बिंदु वस्तु, बहुत छोटा वस्तु। बहुत क्या है, देखिए जो छोटा सा वस्तु लिए ना, लंबाई न चौड़ाई कुछ लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए है तो यहाँ से एक किरण पास कराना है, रे, किरण गुजारना है। जब यहाँ से रे ऐसे जाएगा, मान लिए यहाँ पर टकराया, ठीक है, यहाँ पर टकराया। अब यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो जब यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो इस पर एक हम क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। और नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लेन पर एक हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया प्लेन पर। अभी प्लेन पर जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ जो पॉइंट होगा उसको हम क्या मान लेंगे, कुछ मान लीजिए सी मानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ क्या हो गया, कर्वेचर हो गया। अब बताइए ये जो रे जा रहा था क्या इसे सीधे पार करेगा, नहीं, किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है। जब रेयर से, देखिए लिखा दिए थे, इधर वायु है विरल माध्यम, उधर क्या है सघन माध्यम। यहाँ भी लिख देते हैं, इधर विरल माध्यम, इधर है विरल माध्यम और इधर क्या है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब किरण प्रवेश करेगा तो किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब इधर है तो इस तरह से नॉर्मल की ओर क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो देखिए जब नॉर्मल की ओर बेंड करेगा तो ये मान लेते हैं यहाँ पर आकर के कट किया है। ये यहाँ पर आकर क्या हो गया, मिल गया है। तो बताइए यहाँ पर जब हम वस्तु लिए हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, जिसको इमेज कहते हैं इंग्लिश में, प्रतिबिंब इमेज बन गया। अब प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो इस पॉइंट को हम आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई, या तो फिर आई डैश लिख लीजिए, आगे बाद में आई काम देगा। इसको आई क्या मान लिए, डैश मान लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो फिगर समझ में आ रहा होगा। वस्तु के यहाँ पर लिए इस तरह से किरण गया, यहाँ टकराया, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर इधर है तो ऐसे मुड़कर यहाँ पर आकर मिल गया। अब यहाँ जहाँ पर आकर कटा, प्रिंसिपल एक्सिस को काटा है, वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो छोटा वस्तु प्रतिबिंब भी क्या है, छोटा ही बना है। और यदि आपका दूसरा माध्यम नहीं रहता तो ऐसे पास करता, यही नहीं करता पास, इस तरह से कर जाता। कोई दिक्कत। अब बताइएगा
यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं, जहाँ वस्तु रखे हैं उसको P मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मानते हैं, P। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो वस्तु की दूरी होगा, उसको -u लिखेंगे। क्या लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगा वो वस्तु की दूरी, जिसको हम माइनस क्या करते हैं, u करके लिखते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा, जो v होगा यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा होगा, ये प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, v हो गया। और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता का त्रिज्या, जिसको हमने r लिखे थे, क्या माने हैं, r। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वस्तु यहाँ पर है तो वस्तु की दूरी -u, इधर पट्टी लेफ्ट में तो माइनस में। प्रतिबिंब यहाँ से बन रहा है तो O से लेकर के I डैश के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगा। ये सेंटर है तो ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता का त्रिज्या होगा, जिसको हम r माने तो r हो जाएगा, इधर पट्टी तो प्लस रह जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो कोण बना रहा है, वस्तु वाला जो कोण बन रहा है उसको हम अल्फा लेते हैं, कोई दिक्कत। प्रतिबिंब जो कोण बनाता है उसको हम क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम क्या लिखते हैं, गामा लेते हैं। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये क्या हो गया, गामा हो गया। अब यहाँ पर एक जब कोण ले लिए अल्फा बीटा गामा, तो इसमें साइन कॉस टेन का जब प्रयोग करेंगे तो उसके लिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। यहाँ पर क्या खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल खींच दिए। अब यहाँ पर यम मान लीजिए, इसको हम क्या ले देते हैं, यन ले देते। तो ये हो गया यम एन, जो इस पर क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, कर्वेचर यदि बहुत कम हो, कर्वेचर मतलब वक्रता इसका कम हो, तो दोनों पॉइंट लगभग एक ही जगह होगा। जहाँ पर O होगा वहीं पर लगभग क्या होगा, यन होगा। तो O यन कोई अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम ही है। थोड़ा सा रूठ गया तो भले इतना दूरी हो गया है ना, लेकिन दोनों लगभग क्या मान के चलना है, सेम ही मान के चलना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका ड्राइवेशन के लिए, प्रूफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ही होता है, जो फिगर आपके स्क्रीन पर पूरा बन चुका है। कोई दिक्कत। जब फिगर बन गया, कहाँ पर क्या लिए, वस्तु की दूरी u -u, वक्रता का त्रिज्या r, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक के v, कोई दिक्कत। उसके बाद वस्तु जो कोण बना रहा है अल्फा, प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है बीटा, रेडियस ऑफ अति सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो कोण बन रहा है वो गामा बन रहा है। इसका आवर्तनांक μ2 डेंसर मीडियम का, इसका आवर्तनांक μ1 रेयर मीडियम का। समझ में आ रहा है तक। तो इतना जब समझ में आ गया तो अब हम चलेंगे ड्राइवेशन स्टार्ट करेंगे, फिगर को देखते हुए कैसे ड्राइवेशन होगा। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक समकोण त्रिभुज ये वाला है, एक ये वाला है और एक यहाँ से लेकर के ये वाला है। तो तीनों समकोण त्रिभुज में हमें बारी बारी से चलना है और अल्फा बीटा गामा निकालना है। और उसको निकालने से पहले एक चीज और ध्यान दे दीजिए। क्या ध्यान देना है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ये आई हो जाएगा है। तो आप लिख सकते हैं वक्रता की त्रिज्या r, वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी बताइए, वस्तु की दूरी -u का मतलब क्या, OP बराबर -u। अब वक्रता का त्रिज्या का मतलब क्या है, OC बराबर +r। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, OI डैश, O क्या होगा, I डैश बराबर +v, प्लस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, P M और C में, किसमें, P M और C में, त्रिभुज P M C में। देखिए PMC में क्या होगा, जब हम PMC की बात करते हैं तो बाहर का कोण है त्रिभुज के। तो बाहर का जो कोण होता है अंदर के सामने के कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा कंसेप्ट पढ़े थे, जैसा त्रिभुज बनाए, ये ऐसा बन रहा है कि जो बाहर का कोण I जो बनेगा ये अल्फा और ये क्या है गामा। तो अल्फा प्लस क्या होगा, गामा होगा। I बराबर अल्फा प्लस गामा। तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस क्या हो गया, गामा हो जाएगा। अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। कोई दिक्कत, ये निकल गया I बराबर। इतना बात समझ में आ रहा होगा।
छोटा कोण रहेगा तो स्मॉल कोण के लिए क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, अभी रख देते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं 1। फिर बारी बारी समकोण त्रिभुज में लेकर चलेंगे। पहला समकोण त्रिभुज, इसका नाम रखिए पी एम एन में, पी एम क्या हो गया एन में, सब में लगाना है tan, तो इसमें कौन सा कोण है, अल्फा है ना, तो tan अल्फा लगाइएगा, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है यम एन, लंब क्या है यम एन, अब आधार क्या है पी एन, आधार क्या होगा पी एन। और आप लोग बताए थे ना कि जो एन है वही ओ है, लगभग नजदीक है, तो पी एन के जगह पर हम पी ओ लिख सकते हैं, चाहे ओपी कह सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाई देखिए बराबर क्या, ऊपर यमियन का यमियन हो गया, नीचे क्या होता है ओपी हो जाएगा, लगभग दोनों सेम ही होगा, दोनों क्या होगा सेम ही होगा, कोई दिक्कत। जो पी एन यहां से आता है क्या वही होगा ओपी होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट लगभग एक ही जगह लेके चलना है, यदि कर्वेचर कम रहेगा तो दोनों पॉइंट क्या होगा सेम जगह ही रहेगा। अब छोटे कोण के लिए, स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, tan अल्फा बराबर अल्फा होता है, किसके लिए स्मॉल एंगल के लिए, नीचे वाला देखिए दिख रहा है, स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है बता सकते हैं, tan अल्फा जो होगा वो लगभग क्या होगा अल्फा के बराबर होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर जो आया है क्या आया यम एन बटे क्या आया ओपी आया है, यम एन बटे ओपी, ये अल्फा निकाल दिए, ये क्या निकल गया अल्फा। इसी प्रकार से बीटा और गामा भी निकालना होगा, जैसे एगो निकाले ना अल्फा बराबर, उसी प्रकार से क्या निकालना है बीटा और गामा। तो बीटा के लिए क्वेश्चन चल देंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज होगा यम एन आई डैश, यही ना, कौन सा त्रिभुज में, हाँ समकोण त्रिभुज यम एन क्या हो गया आई डैश में, क्या है यम एन आई डैश, इसमें लगाइए tan बीटा, tan बीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो यम एन क्या हो जाएगा यम एन, अब आधार क्या है एन आई डैश, समझ में आया। देखिए tan बीटा बराबर ये लंब है यम एन, अब आधार है एन आई डैश, एन आई डैश हो गया। तो अब हम बताइएगा यम एन के जगह पर यम एन रहेगा और एन आई डैश की जगह पर एन आई डैश की जगह पर क्या लिखना है ओ आई डैश, क्या लिखना है ओ आई डैश लिखा जाएगा। और बीटा की जगह पर हम बीटा लिख सकते हैं, छोटे कोण के लिए tan बीटा जो होगा वो बीटा के क्या होगा बराबर होगा, जैसे tan अल्फा किसके बराबर था अल्फा के बराबर, तो बीटा बराबर हो गया यम एन बटे ओ आई क्या होता है डैश होता है। तो ये निकल गया बीटा का मान, ये क्या निकल गया, अब किसका मान निकालना है गामा का, मतलब समझ में आ रहा है कैसे प्रोसेस करना है, तब ने बता दिया कि गामा का निकालना है। तो गामा के निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज में चलिएगा यम एन सी में, यम एन क्या हो गया सी में। तो आइए समकोण त्रिभुज, पढ़ना ऐसा है ना कि आधा पढ़ने के बाद पता चल जाए कि अब आगे क्या बताने वाले हैं सर, यम एन सी में अब खुद पता चला कि अब हम आगे क्या निकालेंगे, ये पता चला है मतलब आप समझ रहे हैं अच्छे से। यम एन सी में tan गामा क्या लगेगा tan गामा, और tan गामा बराबर क्या हुआ लंब बटे आधार, तो लंब है यम एन, आधार क्या है एन सी, तो यम एन बटे एन सी। अब यम एन तो यम एन रहेगा और एन सी की जगह पर क्या रखाएगा ओ सी, क्या रखा जाएगा ओ सी हो गया, कोई दिक्कत। तो tan गामा की जगह पर हम गामा भी लिख सकते हैं ना, तो गामा बराबर हो गया यम एन अपोन क्या हो गया ओ सी, क्या हो जाएगा ओ सी। तो इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों निकल गया, अल्फा बीटा और क्या निकल गया गामा निकल गया। और आई बराबर भी जानते हैं अल्फा प्लस मारेंगे जो अल्फा प्लस गामा होता है, आर बराबर जानते हैं अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होता है। तो जितना चीज घेरे बहुत इंपॉर्टेंट सब है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, स्नेल का नियम लगाना है।
स्नेल का नियम लगाकर आई की जगह पर ये रखा जाएगा, आर की जगह पर ये रखाएगा, फिर अल्फा बीटा गामा का मान रखिएगा, डेरिवेशन आराम से निकल जाएगा, पहला पार्ट खत्म होगा। तो इसको नोट कीजिए, अब आगे बताते हैं। देखिए अब अल्फा बीटा गामा सब निकल गया, अब लगाइएगा स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल के नियम से। चलिए शांत हो जाना है। स्नेल के नियम से क्या होगा सुनिए, इधर के कोण में साइन और इधर का अपवर्तनांक का गुणा करना है, इधर के कोण में साइन इधर के अपवर्तनांक से क्या करना है? गुणा करना है, दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर। जैसे हो गया μ1 गुने साइन आई, इधर कोण आई बन रहा है ना, और बराबर इधर गलबात कम, अब μ2 गुने इधर कोण क्या बन रहा? आर, तो साइन आर हो जाएगा। समझ में आया? μ1 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है गुने साइन आई, अब बराबर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 गुने क्या हो गया? साइन आर हो गया। अब जानते हैं स्मॉल एंगल के लिए साइन आई बराबर आई होता है और साइन आर बराबर क्या होता है? आर। यानी हम बोल सकते हैं कि स्मॉल एंगल छोटे कोण के लिए क्या होता है? साइन थीटा रहेगा तो लगभग थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर? थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखिएगा? μ1 गुने आई हो जाएगा, अब बराबर μ2 गुने क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कैसे? तो साइन आई के जगह पर आई और साइन आर के जगह पर आर लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें आई और आर का मान निकला हुआ था, निकाले थे। आई बराबर क्या होगा? μ1 तो रह गया और आई की जगह पर होगा अल्फा प्लस गामा। देखिए क्या लिखा हुआ था? अल्फा प्लस गामा, ही निकाले हैं ना, देख लीजिए। और μ2 का μ2 हो गया और आर की जगह पर। अब यहाँ पर क्या करना है? अल्फा की जगह पर क्या रखिएगा बताइए? mn बटे ओपी, mn बटे ओपी। अब प्लस गामा की जगह पर क्या रखिएगा? mn बटे ओसी, mn बटे ओसी बराबर μ2 इधर गुना अब प्लस बीटा जगह पर क्या रखिएगा? mn बटे ओ आई डैश, ओ आई क्या हो गया? डैश। यहां तक कोई दिक्कत? कौन आर ये वाला बनेगा, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, हर एक इंसान से गलती होता है। ये वाला नॉर्मल है तो कौन आर ये बनेगा, और जब कौन आर ये बनेगा तो हम कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? PMC में चलना है। कौन सा त्रिभुज में? तो जहां जो त्रिभुज लिखे थे ना आर निकालने के लिए, है ना कॉपी में लिखा हुआ है, आर निकालने के लिए MC क्या होगा? आई डैश, MC और क्या होगा? आई डैश, MC आई डैश में। बाहर का देखिए, अब इस त्रिभुज में क्या है? ये बाहर का कोण है, ये दोनों क्या है? अंदर का कोण है। तो गामा बराबर होगा, सुनिए, गामा बराबर क्या होगा? आर प्लस बीटा, आर प्लस क्या होगा? बीटा होगा। तो इधर बीटा आएगा तो गामा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? आर। तो आर बराबर होगा गामा माइनस बीटा, आर बराबर क्या होगा? गामा माइनस बीटा। जहां पर निकाला होगा वहां पर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वहां पर ये खाली कुछ नहीं करना, जो आर हम जैसे निकाले हैं ना खाली उसी को उतने हटाना है खाली बस। हम जो त्रिभुज में निकाल कर आर निकाल दिए थे, अल्फा प्लस गामा जो निकाले थे, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस अल्फा, उसके जगह पर खाली ये रिप्लेस करना है, बाकी सब सही है, बाकी कोई गलत नहीं है। इतनी सुन खाली बस, इतना खाली रिप्लेस करना है। और वो गड़बड़ी हो गया, नॉर्मल को हम समझ नहीं पाए। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से उठ गया, ऐसा नहीं कि नहीं हमको नहीं आता है। ये वाला त्रिभुज कौन है? तो ये बाहर का कोण, इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये बाहर का कोण होगा, तो गामा बराबर आर प्लस क्या होगा? बीटा। तो आर बराबर हो गया गामा माइनस बीटा। सुन लीजिए, और बाकी यहाँ पर वही रिप्लेस हो जाएगा। आर के जगह पर क्या रखाएगा? गामा माइनस क्या रखिएगा? यही ना आर के जगह पर होगा, गामा माइनस क्या होगा? बीटा। समझे? आर के जगह पर जहां पर आर निकाला हो तो खाली वही रिप्लेस करना है। गामा माइनस बीटा हो गया। गामा के जगह पर क्या रखिएगा बताइए?
गामा निकाला हुआ था, क्या निकाला हुआ था गामा बराबर एम एन बटे ओ सी, एम एन बटे क्या था ओ सी, और बीटा क्या निकला हुआ था एम एन बटे ओ आई डैश, वो सही है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर रह गया एम एन बाहर निकालेंगे तो नीचे ओ सी रहेगा, म्यू टू बटे ओ सी, बाकी सब बटे, इतने खाली गलती ये हुआ है। हाँ यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर चल जाएगा। तो म्यू वन बटे यू की जब ओपी की जगह पर माइनस यू, ओपी की जगह पर क्या हो गया माइनस यू, प्लस म्यू वन बटे ओ सी, ओ सी जगह पर क्या हो गया आर, फिर बराबर म्यू टू बटे ओ सी, ओ सी की जगह पर क्या हो गया आर, और फिर माइनस यहाँ पर आर रखाएगा, क्या रखाएगा आर रखाएगा, ठीक ना। और फिर क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए, माइनस म्यू टू बटे क्या होगा ओ आई डैश जगह पर भी, क्या रखा गया भी, समझ में आ रहा है। तो ये वाला खाली आपको रिप्लेस करना है, जो गामा निकाले थे आर बार जो निकाले थे त्रिभुज लेकर के, उसके जगह पर ये मिटा करके सही कर लेना, हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, कि रहने दे अलग से, लिख लिया ना। चलिए बड़ा तेज सब है, सुनिए गल बात नहीं। अब क्या करना है, आर वाला को उधर कीजिए, अब बाकी सबको इधर लाइए। आप बताइए हमें कैसे पता चला कि गलती हुआ है, क्योंकि कोई किताब भी नहीं है नहीं, तो अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा, नहीं तो यदि कहीं बीच में इतना बड़ा चीज लेके चल रहे हैं, गलती होगा तो अंतिम पता चल जाएगा आपका, क्योंकि अभी नहीं करेगा रिजल्ट, नहीं तो मालूम चलेगा कहीं जरूर मिस्टेक हुआ है। अब कहाँ मिस्टेक वो भी आप पकड़ लीजिए तो फट सा, समझ में आ रहा है। नहीं तो जब समझा हुआ रहेगा तो गलती भी नहीं होगा, गलती होने के चांस नहीं हो सकता। यदि कहीं मिस्टेक हो भी गया तो अंत में फिर क्लियर हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पर भी क्लियर हुआ ना, ऑटोमेटिक वो आर गायब हो रहा था, कने चला गया। चलिए तो आर वाला को उधर कीजिए सब, तो म्यू वन बटे माइनस यू, इधर आ गए तो प्लस हो जाएगा, म्यू टू बटे क्या हो गया भी। और सुनिए पहले ये था म्यू टू बटे आर, और हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा म्यू वन बटे आर। अब इसमें देखिए इसको पहले कर दीजिए प्लस वाला का, म्यू टू बटे भी, चाहे इतने रहने दीजिए, ये तो प्रूफ करना था। म्यू टू बटे भी और माइनस म्यू वन बटे क्या होगा यू लिख सकते हैं, माइनस में था तो, अब बराबर ऊपर हो गया म्यू टू और माइनस क्या हो गया म्यू वन, ऊपर माइनस है ना, और नीचे बटे क्या हो गया आर। तो ये पार्ट वन हुआ, ये कौन हुआ पार्ट वन, इतना देर में प्रूफ हुआ अभी तक, समझे। तो अब देखिएगा ये भी परीक्षा में अलग से आता है, इतना बराबर सत्यापित करे, जो क्वेश्चन लिखे थे ना इतना बराबर इतना क्या होगा सत्यापित करे। तो आपको इस तरह से पूरा फिगर बनाना है, लिखना है, सत्यापित करना है, तो आपको 5 नंबर का आगे 5 नंबर में पूछता है, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का यह पहला पार्ट समाप्त होता है, यानी पहला अध्याय समाप्त होता है। अब अध्याय दूसरा चलेंगे, दूसरा प्रूफ करेंगे, फिर अध्याय तीसरा चलेंगे, तब लेंस मेकर फॉर्मूला होगा। रोकिए इसको।